नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिमाग के राज खोलने वाले हैं, एक ऐसा दिमाग जिसने ना निवेश की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की और उनके उस 100 अरब डॉलर वाले दिमाग की। जरा इस नंबर को देखिए, 900 अरब डॉलर। और ये तो उससे भी ज्यादा है। ये है वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे की मार्केट वैल्यू। मतलब इतना बड़ा आंकड़ा है कि दिमाग चकरा जाए, है ना? तो सवाल सीधा सा है, आखिर कोई एक इंसान इतनी इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है? और बस इसी सवाल का जवाब आज हम सब मिलकर ढूंढने वाले हैं। क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम सब सीख सकते हैं? तो चलिए गोता लगाते हैं और उनके सोचने के अंदाज को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम कुछ दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि उन्हें ओमाहा का ओरेकल क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि उन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा। इसके बाद हम बफे के खास निवेश के सिद्धांतों को समझेंगे। और हाँ, दौलत के पीछे की साइकोलॉजी, वो भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में हम उस एक बड़े सबक की बात करेंगे जो हम सब अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, वॉरेन बफे सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, उन्हें ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है, मतलब ओमाहा का भविष्यवक्ता। और ये नाम यूं ही नहीं मिला। वो एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच ने, जिनके फैसलों ने मॉडर्न फाइनेंस की दिशा ही तय कर दी। तो अब सवाल उठता है कि ये सोच आई कहाँ से? बफे की सोच की जो बुनियाद है ना, वो उनके गुरु बेंजामिन ग्रेहम ने रखी थी। ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। और ये वही थे जिन्होंने बफे की पूरी फिलॉसफी को, उनके सोचने के तरीके को एक मजबूत आकार दिया। अच्छा, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या भला? असल में इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये किसी भी स्टॉक को उसकी असली कीमत, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर खरीदने की कला है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको 50 पैसे में 1 रुपया खरीदने का मौका मिल रहा हो। बस यही है इस पूरी फिलॉसफी की जड़। बेंजामिन ग्राहम की ये बात कितनी गहरी है, ये हमें सीधे सीधे बताती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ही है भीड़ से अलग सोचना। मार्केट में जब सब लोग एक तरफ भाग रहे हों, आपको दूसरी तरफ देखना है। ग्राहम यही याद दिलाते हैं कि कामयाबी अक्सर भीड़ के खिलाफ जाने से ही मिलती है। मतलब जब सब डरकर बेच रहे हों तब खरीदने का मौका देखो, और जब सब लालच में खरीद रहे हों तब जरा संभल जाओ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बफे के उन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं जिन्हें वो खुद फॉलो करते हैं। और आप देखेंगे कि ये नियम कितने सीधे साधे लेकिन उतने ही पावरफुल हैं। बफे के हिसाब से सबसे जरूरी चीज है प्राइस और वैल्यू का फर्क समझना। प्राइस यानी कीमत, वो है जो आप किसी चीज के लिए देते हैं, लेकिन वैल्यू वो है जो आपको उस चीज के बदले में मिलता है। और एक कामयाब इन्वेस्टर का फोकस हमेशा हमेशा बिजनेस की असली वैल्यू पर होता है, ना कि सिर्फ रोज बदलने वाली कीमत पर। तो बफे की पूरी स्ट्रैटेजी ना इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब सिर्फ उसी बिजनेस में पैसा लगाओ जिसके बारे में आप अच्छे से, गहराई से समझते हो। दूसरा, इकोनॉमिक मोट, ऐसी कंपनी ढूंढो जिसके पास कोई ऐसा तगड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जिसे कोई आसानी से तोड़ ना सके। जैसे एक मजबूत किला होता है ना, बिल्कुल वैसा। तीसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से अच्छी खासी छूट पर खरीदो ताकि गलती की गुंजाइश रहे। और चौथा, लॉन्ग टर्म होराइजन, महीनों या तिमाहियों में मत सोचो, दशकों में सोचो। और इसी लॉन्ग टर्म सोच को बफे का ये कोट क्या खूबसूरती से बताता है। साफ है, ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये तो बस अच्छी कंपनियों में हिस्सेदार बनकर सब्र के साथ उन्हें बढ़ते हुए देखने का नाम है। अच्छा, अब तक हमने बात की कि क्या करना है, लेकिन अब हम बात करेंगे कैसे करना है। क्योंकि बफे कहते हैं कि क्या करना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपका माइंडसेट, आपकी सोच कैसी है। ये बात बहुत गहरी है और समझने लायक है। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपका आईक्यू कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आपका टेम्परामेंट, यानी आपका भावनात्मक अनुशासन, अपने इमोशंस पर काबू रखना। बस यही है असली खेल। तो यहाँ ना 2 तरह के माइंडसेट का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ है इमोशनल रिएक्शन, मतलब भीड़ जिधर जा रही है उधर ही चल पड़ो। मार्केट ऊपर गया तो खरीद लिया, नीचे गिरा तो डर के मारे बेच दिया। डर और लालच।
और दूसरी तरफ है रैशनल टेम्परामेंट, यानी अपनी सोच पर कायम रहना, फैक्ट्स और एनालिसिस के आधार पर फैसले लेना और मार्केट के शोर शराबे से बेअसर रहना। बफे हमेशा इसी दूसरी सोच पर जोर देते हैं। और ये बफे का शायद सबसे मशहूर कोट है, और ये उनकी पूरी साइकोलॉजी का निचोड़ है। जब बाजार में हर कोई लालची हो रहा हो, तब आप डरो, और जब सब डर के मारे कांप रहे हों, तब आप लालची बनो। यही तो है भीड़ से अलग और अनुशासित रहने की सोच। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि बफे के ये सिद्धांत सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं है। असल में ये जिंदगी के लिए भी बहुत बड़े सबक हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या लेकर जा सकते हैं? सीधी सी 4 बातें। पहली, हमेशा अपनी सोच पर भरोसा करें, भीड़ के पीछे मत भागें। दूसरी, सब्र रखें, क्योंकि अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है। तीसरी, सीखना कभी बंद न करें। और चौथी, हमेशा क्वालिटी पर दांव लगाएं, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो या फिर जिंदगी का कोई और फैसला। तो आखिरकार उस 100 अरब डॉलर वाले दिमाग का सीक्रेट क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है। सीक्रेट है एक अनुशासित माइंडसेट, एक ऐसी सोच जिसे वॉरेन बफे ने अपनी पूरी जिंदगी लगातार बिना रुके हर दिन फॉलो किया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर वॉरेन बफे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अनुशासन यानी डिसिप्लिन था, तो हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में होना चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है।